ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा बोलना। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। भजन बोलिए। बेला अमृत गया आल शीशो रहा बन या भागा। बेला अमृत गया आल शीशो रहा बन या भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। बेला अमृत गया आल शीशो रहा बन या भागा।
साथी सारे जगे तो न जागा। कर्म उत्तम से नर तन जो पाया, आलसी हो के हीरा गमाया। करके उल्टे मते करके अपने क्षति विष में पागा। साथी सारे जगे तो न जागा। बिलय मरत गया आलसी सो रहा बने अभागा। साथी सारे जगे तो न जागा। धर्म वेदों का देखा न भाला, बेला अमृत गया ना संभाला। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लगा। साथी सारे जगे तो न जागा। बिलय अमृत गया आलसी सो रहा बने अभागा। साथी सारे जगे तो न जागा। सीख सदगुरु के अब मान ले तो, सच्चिदानंद पहचान ले तो। शब्द सोहम का भज दे अभिमान तज हो विरागा। साथी सारे जगे तो न जागा। बिलय अमृत गया आलसी सो रहा बने अभागा। साथी सारे जगे तो न जागा। देख अब तक न तूने विचारा। ये जल रहा है, ये ऊपर वाला ट्यूब है ना, ये जला दो बस। देख अब तक न तूने विचारा। सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। अंश का रूप था गंदला पानी पिया बन के कागा। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक आ जाओ। हंस का रूप था गंदला पानी पिया बन के कागा। साथी सारे जगे तो न जागा। बिलय अमृत गया आलसी सो रहा बने अभागा। साथी सारे जगे तो न जागा। जो नहीं जेब वाला, जी बीच वाला, इधर से इधर से इधर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की।
बोल बांके बिहारी लाल की। जलता नहीं, देख लो ये वाला, इधर इधर से बटन है, इधर ना, ये वाला, ये इधर बटन होगी, इधर, हाँ इधर बटन है कहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बस सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की। आप 2-3 दिन से मृत और अमृत के विषय में चर्चा श्रवण कर रहे हो, और आपने ये भी सुना आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या ऐसी विद्या है जो मृत्यु के भय से तुम्हें छुटा सकती है। भगवान ने कहा जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, यज् ज्ञात्वा अमरत्वम अश्नुते, और वेद कहता उस महान पुरुष को जानकर तुम संसार सागर से तर जाते हो। तमें विदुत्वा मृत्यु में थी नान्या पंथा विदुसेना, इसके अलावा कोई पंथ नहीं, कोई रास्ता नहीं मृत्यु भय से बचने का। तो आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मौत को नहीं मिटाता, मिटाई वो चीज जाती सच्ची हो, जो है नहीं उसे क्या मिटाया जाए। और दूसरी एक बात और समझने लायक है, अगर मौत सच्ची होती तो मिटती कैसे? मिटाई जाए सच्ची को कैसे मिटाओगे? और सत्य 10-5 है नहीं कि मृत्यु भी सत्य है, अमृत सत्य है, सब सत्य है। सच्ची होती तो मिटती ही नहीं। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मृत्यु को नहीं मिटाता, मृत्यु का भय को मिटाता। मृत्यु का जो भय है, अंदर भय बैठा हुआ, मरना सच्चा होता तो अमृत की बात संत ग्रंथ करते नहीं। हमने मान रखा है सुनी सुनाई बातों पर। एक बार एक आदमी लकड़ी काट रहा था, पेड़ पर चढ़ा और पेड़ की डाली को काट रहा था, और जिस डाली को काट रहा था उसी बैठा था कालिदास कैसे, उसी बैठा था। कोई सज्जन निकले कि तुम लकड़ी काट रहे हो, डाली काट रहे हो, अब यहां से काट रहे यहां बैठे तो कटेगी, तुम गिर जाओगे। तुम्हें कैसे मालूम? अभी हमने शुरू नहीं किया, तुम्हें कैसे मालूम वो कट जाएंगे, गिर जाएंगे? तुम्हें पक्का कहता हूं गिर जाओगे। वो काटता रहा तो गिर पड़ा। जब गिर पड़ा उसने कहा ये तो वास्तव में भविष्य बेता है, भविष्यवाणी करने वाले हैं। भविष्यवाणी करने वाले ने सब कुछ मालूम। उसने दौड़ के पकड़ लिया, वो जा रहा था। करे तुम तो सब कुछ जानते हो, पूरे त्रिकालदर्शी हो, तो ये बताओ मैं मरूंगा कब? हाँ, वो बेचारा सीधा साधा, वो क्या जाने कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं जानते। नहीं तुम्हें सब पता था कि डाल कटेगी, गिर पड़ेंगे। पीछे पड़ गया। तब उन्हें उल्टा सीधा कुछ बोल दिया कि बताओ भाई कौन सन में, कौन से महीना में, कौन तारीख को मारेंगे। उसने बता दिया 2025 में मरोगे, 10 नवंबर को, और 10 बजे मरोगे। उसने लिख रखा अपने। और जैसे साल शुरू हुई उसने कहा अब तो 10-11 महीना रह गए, तो बेचारा बड़ी चिंता बढ़ गई। धीरे धीरे जून आए, उन्होंने कहा अब तो 3-4 महीना रह गए। नवंबर आ गया, उसने कहा अब तो थोड़े दिन रह गए, 10 ही दिन। खाना पीना छूट गया, बिल्कुल कमजोर पड़ गया, अब तो मरने वाले, अब कौन बचने वाले। और जिस दिन आ गया उन्हें आज तो मरे ही जाएंगे। घड़ी बांधे बैठा, और जैसे 10 बजे से कहता मैं मर गया हूं। लोग उनके पागल हो गए कि तुम्हें मर गया हूं। उसकी सुनी सुनाई बातों पर उसने मान रखा। तुमने खाली मरना मान रखा,
वेद कहता अमृतस पुत्रा, तुम अमृत पुत्र हो। हम काव से मरे न मारे, राम मरे तो हम मर जाए, न तो मेरी मरे भला। अमृत स्वरूप हो, अमृत पुत्र हो। तुमने खाली माने बैठे, ये मृत्यु का भय मिथ्या आरोपित है, तुमने मान रखा। आपने सुना होगा कि नचकेता बालक, उनके पिता ने बड़ा भारी यज्ञ किया और उसमें सर्वस्व दान दिया जाता था, सारा दान दे दिया। नचकेता बालक अपने पिता के पास आता है कि पिताजी मुझे किसे दे रहे हो? वे दान में सब कुछ दिया जाता है। नचकेता देखता कि ऐसे दान दिया गया, बूढ़ी गौ में ना दूध दे सकती है, न गर्भ धारण कर सकती है, न बच्चे दे सकती है, ये क्या मतलब होता है? इस दान से क्या लाभ हुआ? नचकेता तक पिताजी मुझे किसे दे रहे हो? सर्वस्व दान दिया जाता। पिता क्रोध में आके कैसे बालक होकर बोल रहा है, क्रोध में बोल दिया तुझे यमराज दे रहा हूं। हाँ, नचकेता तो चले ही पड़े यमराज पास। यमराज पास पहुंचे। यमराज घर पर थे नहीं, उनकी धर्म पत्नी थी। उन्होंने कहा आओ बालक, तुम्हारे अतिथि हो, जल ग्रहण करो, भोजन ग्रहण करो, विश्राम करो। नहीं, मेरा सबसे पहला काम यमराज महाराज दर्शन करना। उनके बिना दर्शन के अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते। बहुत निवेदन किया लेकिन नहीं माने। 3 दिन बाद यमराज महाराज आए। उन्हें पता चला कोई अतिथि आया हुआ है, और हमारे हिंदू धर्म में अतिथि को देवता माना जाता। मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता भी देवता है, पिता भी देवता है, गुरु देवता, अतिथि। अतिथि माने विनय, तिथ के विनय कहे से आ गया। 3 दिन बाद यमराज आए। पता चला एक बालक मिलने के लिए 3 दिन उसने लगाए। यमराज महाराज ने बुलवाया बालक को, कहने बालक तूने 3 दिन लगाए बिना जल ग्रहण किए, मैं तुझे 3 वरदान देता हूं, जो चाहे मांग ले। नचे कहता महाराज मिला पहला वरदान, पितृ परतोष। जो पिताजी पछताते होंगे कि मैंने क्रोध में बोल दिया, चला गया, तो पछताना भूल खत्म हो जाए उनका, मैं जाऊं मुझे पहचान ले, कहता था। दूसरा वरदान मांग। उसने दूसरा मांगा कि भगवान जीव स्वर्ग में कैसे पहुंचता, अग्नि चयन कैसा होता, वो भी बोल दिया था, वो मिल गया। तीसरा वरदान नचकेता मांगता है, यमराज होश उड़ गए। तीसरा वरदान कि तीसरा मांग। नचकेता कहता भगवान ये बताओ कि मृत्यु के अनंतर क्या होता, मरने के बाद जीव का, प्राणी का क्या होता? शरीर तो छूट जाता, जला दिया जाता। उसके बाद में जब जला दिया जाता है, बचने वाला प्राणी नरक जाता कि स्वर्ग जाता कि मुक्त हो जाता कि बंध जाता, उसका होता क्या? यमराज बोले नचकेता क्या बातें कर रहा है, ये कोई वरदान मांगने वाली चीज तो बढ़िया वरदान मांग, मरने जीने वाले चक्कर क्यों पड़ा? वो कहता भगवान हमें वरदान चाहिए तो यही चाहिए। यमराज बोले ये बालक तुझे मांगना नहीं आता है कि क्या वरदान मांगा जाए, तुझे मैं देता हूं अपने तरफ से। चलो तुझे वरदान देते हैं, पूरे इस जगत का राजा बना दे। कि नहीं महाराज हमें ये वरदान नहीं चाहिए। यमराज कहते तुझे स्वर्ग का राजा बना देता हूं, स्वर्ग में सारी मनोकामना पूरी हो जाती, कल वृक्ष होता, जो इच्छा उनमें सब पूरी हो जाती, बुढ़ापा नहीं होता, रोग नहीं होता, कोई व्याधि नहीं होती, आनंद आनंद, सुख ही सुख है। वहां पर सुंदर अप्सराएं होंगी जिनकी उम्र 18 साल की रहती, जितनी अप्सराएं मांग ले, रथ मांग ले, सोने चांदी हीरे जवाहर जड़े हुए, जितने चाहे पुत्र मांग ले,
जितने चाहे लंबी आयु मांग ले, लेकिन इस वरदान को तो छोड़ दे। नचिकेता कहते महाराज ये बताओ, स्वर्ग जो दे रहे हो वो हमेशा रहने वाला है? कहते हमेशा रहने वाला तो वो भी नहीं है। जो तुम दे रहे हो, अप्सराएं हैं, इतने ले लो, पुत्र ले लो, जी हमेशा रहेंगे कि हमेशा रहने वाले भी नहीं। अब आप कहते हो चाहे इतनी लंबी आयु मांग ले, कितनी मांग ले, उसके बाद तो मरना ही पड़ेगा। कहां ये तो है कि मेरा अभीष्ट वरदान तो मृत्यु का रहस्य है, न दूसरा नहीं चाहिए, मना कर दो। और तुम्हारे अलावा बताएगा कौन? तुम्हारे तो मारने देने का ठेक है, इससे बढ़िया कौन बता सकता? फिर यमराज महाराज ने मृत्यु का रहस्य बताया नचिकेता को, जिससे पूरी एक उपनिषद बन जाती है। मृत्यु का रहस्य, मृत्यु का राज, जिस मृत्यु के नाम से लोग डरते हैं, कांपते हैं। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान मृत्यु का नहीं, मृत्यु को भय को मिटाता है। मृत्यु का भय तुम्हारे अंदर बैठा, उस भय को मिटाता है। लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी हुए, जब उन्होंने अमृत की बात कही तो बड़ा विरोध हुआ। महर्षि दयानंद आए, उनको जहर दिया गया। सुकरात आए, उनको जहर दिया गया। मंसूर आए तो फांसी लगा दी। मंसूर चढ़ा जब सूली पर तो रूह कपस से आती थी, मैं बंदा नहीं अनलक हूं, आवाज कौन से आती थी। बड़ा विद्रोह हुआ। किसी जहर दिया गया, किसी फांसी लगाई गई, किसी खाल खींची गई, किसी को पोस्टमार्टम किया गया। क्यों? जो बोलता था उसको तुम देखते नहीं, जिसको देखते बोलता नहीं। तुम्हारी नजर देह तक होती है और बोलने वाला कोई और है। देह के भीतर बोलने वाला कोई और है, उसको तुम पकड़ नहीं पाते। ब्रह्मवेता जब बोलता है कि मैं अजन्मा हूं, तुम्हें लगता भाई 10, 50, 60, 70 साल के होंगे, जन्मा कैसे बोल रहे हैं? वो कहता मैं अमृत हूं, तुम मुझे एक गोली मारूंगा मरा मिलेगा। वो कहता मैं व्यापक हूं, तुम कहते 3.5 हाथ के तो हो ही हो। वो कहता मैं निर्लेप हूं, दुनिया क्रोध काम विकार भाड़े पड़े। जो बोलता उसको तुम देख नहीं पाते, जिसको देखते बोलता ही नहीं रहा। ब्रह्मवेता की वाणी से ब्रह्म ही बोलता है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी को खोजे में से। ब्रह्मवेता की वाणी से ब्रह्म बोलता है, परमात्मा बोलता है। उसे मनुष्य की वाणी चाहिए, भगवान है। अगर बोलना चाहें कि मैं ब्रह्म हूं, सच्चिदानंद स्वरूप हूं, सबको तारने वाला हूं, और वाणी मिले गधे होंगे, ब्रह्म तो रेंकेंगे, बिल्ली के मिलेज में भी आएंगे। तो भगवान को भी बोलना पड़ता मनुष्य की वाणी से। मनुष्य की वाणी से परमात्मा बोलता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण मनुष्य की वाणी से बोले। परमात्मा अवतार लेता है और मनुष्य की वाणी से। भगवान राम बोले, भगवान कृष्ण बोले, ब्रह्मवेता बोलता है। इसलिए भगवान का ही विरोध होता, भगवान कृष्ण का विरोध हुआ, भगवान राम विरोध हुआ। क्यों? जो बोलने वाले नहीं जान पाते। जैसे आकाश अपनी महिमा का बखान करना चाहे कि हम तो भाई व्यापक हैं, हम तो निर्लेप हैं। अब आकाश के पास जबान तो है नहीं, तो किसी उपाय से बोल ले, घटाकाश मठाकाश, घड़े के मुख से, मटके मुख से। अब घड़े के मुख से बोल रहा आकाश, बोल रहा आकाश, दिखाई पड़ा तुम्हें घड़ा। आकाश कहता मैं व्यापक हूं, तुम कहते रखा फुटभर का व्यापक कैसे हो सकता? वो कहता मैं अजन्मा हूं, तुम कहते कुमार ने बनाया 1 महीना भर हुआ। वो कहता अमृत हूं, तुम कहते लात मारूंगा टूट जाएगा। वो कहते निर्लेप हूं, दुनिया कूड़ा भरा। जो बोलता उसको देख नहीं पाया, जिसको देखता बोलता ही नहीं। तो ब्रह्मवेता की वाणी से ब्रह्म ही बोलता है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, देह दिखाई पड़ता। वेद कहता ब्रह्म वित ब्रह्म ही भवत्। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म को जाना ब्रह्म हो गया, जाना तो तुम्हें हो जाए। इसलिए विद्रोह होता रहा बड़े संतों साथ। जब कहा गया आत्मा अंदर है तो डॉक्टरों ने काटा,
पोस्टमार्टम किया, कहीं इसमें कुछ नहीं, बकवास बोल रहे। काट पीट देखा गया, ऑपरेशन करके देखा गया। एक बार एक आदमी माचिस खरीद लाया। पुराने समय में पहले आग को कंडे में उपले में गाड़ रखते थे, उससे आग रखी जाती, फिर माचिस का आविष्कार हुआ। उन्होंने कहा अब कंडे उपले जरूरत नहीं है, माचिस से आग होती है। उसने माचिस देखी नहीं, सुनी थी। बाजार से माचिस खरीद लाया और जरूरत पड़ी कि आग जलाने की, उसने माचिस डिब्बी खोली, उसमें आग तो मिली नहीं, थोड़ी लकड़ियां मिली। उसने कहा, दुकानदार कहता माचिस में आग है, इसमें आग तो कहीं भी नहीं, थोड़ी लकड़ी जरूर रखी है। उन्हें उनको तोड़ा, तब भी आग नहीं। उसे डिब्बी तोड़ तोड़ के बिल्कुल कचूमड़ बना दिया, लेकिन आग कौन में गर्मी तक नहीं मिली। बड़ा क्रोध में आ गया। दुकानदार सर में पटक दिया, मूर्ख बनाते, कहते इसमें आग, इसमें तुम्हें गर्मी तक नहीं है। दुकान वाला कहता हमने नहीं बनाया, तुम बने बना रेडीमेड हो, मूर्ख बनाए ना देते, बने बनाए होते। आग इसमें है, ऐसा नहीं मिली जैसे तुम निकाल रहे हो। दूसरी माचिस निकाली, तीली रगड़ी, जेलो आग प्रकट हो गए। इस तरह शरीर को काट छांट के कोई आत्मा निकालना चाहे, डॉक्टर लोग पोस्टमार्टम करके निकालने से मिलने वाली नहीं। तीली रगड़ी युक्ति से, इसी तरह परमात्मा युक्ति से मिलता है, काट छांट के नहीं। शरीर में काट छांट देख ले, कुछ हाथ लगेगा नहीं। बड़े संतों साथ हुआ। सुकरात महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता थे, उनको भी जहर दिया गया। मुसलमानों के यहां पर तो कोई खुदा कहते कहते काफिर है। एक मुसलमान संत मस्त फकीर था, वो कहता मैं खुदा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। उनके यहां खुदा कहना तो बड़ा गलत है, एक काफिरों का काम है। तो बादशाह ने बुलाया, तो बंदा होकर खुदा बोल रहा है, जीव होकर ब्रह्म बोला, काफिरों वाला काम तू गलत बोल रहा, तू बोल मैं बंदा हूं। कहता ना मैं ठीक बोल रहा हूं, आप गलत बुलवा रहे हो, आप बुलवा रहे हो, मैं हूं ही खुदा, में बंदा क्यों बोलूं। उसने तलवार निकाली, बोल मैं बंदा हूं, तेरा सर कलम कर देंगे। वो फकीर कहता बादशाह सर तो पहले कलम हो चुका है, शीश काट के भूमि धरोता पर रखो पांव, दास कबीरा एवं कहे ऐसा हो सो। सर तो पहले कट चुका, तुझे कटा नहीं लगता तो काट ले, कटता तू भी देखेगा मैं भी देखूंगा। तलवार उठाता है, गर्दन उड़ा देता है और सिड्डियों में सर लुढ़कता, हर जगह हर सिड्डी कहता मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। वो देख ले, तू देखेगा, बाहर से हम देखेंगे भीतर से। बड़े संतों से सुकरात साथ हुआ, उनको जहर दिया गया। जहर बनाने वाले घोट रहे थे, पीस रहे थे, बड़ी देर हो गई। सुकरात बोले कि भाई भाई इतनी देर कर दी तूने, इतनी देर लगा रहा है। वो बोला इतने बड़े संत और उनको तुम्हें मारा जा रहा है मेरे द्वारा, कितने हम पापी हैं, इतने बड़े संत की हत्या मेरे हाथों होगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अब सरकार के हम नौकर हैं, इसलिए इस नियम को, कायदा को मानना पड़ेगा, मजबूर हैं, मानना पड़ेगा हमें। कहने में इसलिए इतना तो मैं कर सकता हूं, थोड़ा लेट तो कर सकता हूं, थोड़ा और लेट कर दें तो आप थोड़ा और जी ले, घंटा 2 घंटा। सुकरात बोले तेरे इस जहर से मरने वाला हूं मैं, इस जहर में मरने वाला हूं, जल्दी पिलाओ। घोट काट के जहर उसने घोटा काटा, बड़ा तेज था, पिला दिया गया। अब जहर चढ़ने लगा,
जहर चढ़ने लगा तो वो सुकरात घूम फिर रहे थे। जब जहर चढ़ने लगा तो सुनता पड़ी तो बैठ गए। पैर घुटने से पैर शून्य हो गए। जहर बड़ा तीव्र था और जहर बड़ा आगे कमर तक आया और सुनता पड़ गई। बैठने में असमर्थ तो लेट गए और जहर बढ़ता गया, सुनता पड़े। धीरे धीरे हाथ शून्य हो गए, बिल्कुल पड़े रहे। कमर तक का ऐसा बिल्कुल शून्य हो गया जैसे है नहीं, पैरालाइज मार गई। और जहर बड़ा नाभि तक, सुनता पड़ती गई, जहर चढ़ता गया। धीरे धीरे चढ़ता चढ़ता जहर हृदय तक आने लगा। हृदय तरफ जब आने लगा तो लड़खड़ाहट आवाज में आने लगी। अपने शिष्य से बात कर रहे थे, बोल रहे थे, लड़खड़ाहट आ गई आवाज में। सारे शिष्य रोने लगे। हाय गुरुजी तो जा रहे, गुरुजी तो मर रहे, हमारा क्या होगा। गुरु तो जा रहे, गुरुजी तो मर रहे, हमारा क्या होगा। सुकरात कह रहे, मूर्खो, तुमने ज्ञान का अनादर किया, अपमान किया, तुम मुझे मरता देख रहे हो। तुम्हें लगता मैं मर रहा हूं। जिसने अपने गुरु की अमरता को नहीं जान पाया वो क्या खाक अमर होगा। जिनके गुरु मर गए वो शिष्य क्या अमर होंगे। सुकरात, जब से हमने जाना मरने का नाम जिंदगी है, सर में कफन बांधे काफिर को ढूंढते हैं, जब से पता चला सच्चा जीवन क्या झूठी मौत। तुमने गुरु ज्ञान अनादर किया, तुमने समझे कुछ नहीं, देही पकड़े बैठे रहे। ये मृत्यु क्या परीक्षा काल है। सत्य की परीक्षा 3 जगह होती है, मौत, नींद और समाधि। मौत में जो मर जाए, मौत जिसको मार सके वो सब मिथ्या है, और मौत भी जो ना मरता वो सत्य है। नींद में जो सो जाए वो सब मिथ्या है, नींद जिसको ना सुला सके वो सत्य है। और समाधि सो जाता वो सब मिथ्या है, और समाधि में जागा सत्य 3 जगह बचता है, नींद में, मौत में और समाधि में। फर्क क्या है। नींद में लगता सब सो गया, सब खो गया, सब गया, सो गया, खो गया, मैं भी सो गया। सब सो गया, सब खो गया, मैं भी सो गया। और मौत में लगता सब मिट गया, सब मर गया, मैं भी मर गया। लेकिन ध्यान में, समाधि में सब सो गया, सब खो गया, सब मिट गया, मैं बच गया हूं। एक बार देख लो। कहे परीक्षा काल। और सुकरात कहते हैं मैंने जिंदगी में पढ़ाई की है। इसलिए जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, अच्छी पढ़ाई होती है, परीक्षा से घबराते नहीं। कुछ भी आ जाए लिख देंगे, चिंता किस बात की। स्वामी राम गणित प्रोफेसर थे, तो गणित का जो पेपर आया उसमें लिखे थे 15 सवाल, इसमें से आप कोई 8 हल कर सकते हैं, ऑप्शन था। उन्होंने 15 के 15 लगा दिए, और कोई भी 8 में से जांच लें, जो तुम्हें गलत लगती हो 8 जांच लें इसमें। इतना कान पे भरोसा था। तो सुकरात कहते पढ़ाई की, साधना की है, देख आए ध्यान समाधि में क्या मरता क्या बचता। और कुछ प्रैक्टिकल होता, पहले तैयार खाली पेश करना होता। मैंने प्रैक्टिकल किया है, ध्यान समाधि में रोज देखा होता है क्या मरता क्या बचता। ये मौत जिसको कहते हैं स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी को ले जाएगी। हमने ध्यान में समाधि स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण को, सबको उतार देखा, कभी न मरा न कभी दुखी न परेशान। ध्यान समाधि क्या होती, संसार को हटाया, चेतना अंदर जाती, संसार गया। जैसे आप कमरे में बैठते हो तो कहते सारा संसार घर बार छोड़ के कमरे में बैठ गए, और चेतना समटी तो कमरा भी छूट गया, और समटी शरीर भी छूट जाता, और अंदर गई तो इंद्रियां भी गई, और अंदर गई तो मन भी गया, और अंदर गई तो बुद्धि भी गई, और अंदर गए तो समाधि हो गई। सब छूट जाता है। रोज उतार देखा।
जैसे नींद में योग दर्शन का स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा। ध्यान के लिए स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का सहारा लीजिए। स्वप्न और निद्रा, जैसे सपने में रोज छूट जाता, शरीर छूट गया, इंद्रियों को दिखाई सुनाई नहीं पड़ता, सपने में कोई मर जाता है, कोई बिगड़ जाता है, बताओ। नींद में तो मन ही नहीं रहा, ख्याल सब चल रहा, अपने उन्हें ख्याल तक मिट जाता, तब भी कुछ मिट नहीं गए। तो स्वप्न निद्रा ज्ञान सारा, जैसे सपने में छूट जाता है, ऐसे जागते जागते होश पूर्वक शरीर छूट जाए, जितना समझती है, इंद्रियां छूट गई और अंदर गए मन छूट गया और अंदर गए बुद्ध छूट गई, सब छूट जाता, मैं बच गया होश पूर्वक। सुकरात कहते मैंने देखा रोज उतार के, न कभी मरा हूं, न कभी दुखी हुआ हूं, न कभी परेशान हुआ हूं। वही काम होगा। ये तो खाली स्थूल शरीर ले जाने वाले, जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। तैरने वाली विद्या, तरने वाली विद्या तुम्हारे पास आना चाहिए, और विद्या सब धरी रह जाएंगी। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 निरुक्त, छंद, व्यंग, सब अपरा विद्या। परा विद्या कौन है? जो ब्रह्म वेता की वाणी से, सदगुरु की वाणी से साक्षात अप्रोच ज्ञान कराने वाली परा विद्या, वो परा विद्या है। कोई विद्या काम नहीं आती, एक ही विद्या काम आती है। परा विद्या कहें, ब्रह्म विद्या कहें, आत्म विद्या कहें, वो काम आती है। एक बार एक सज्जन देश विदेश घूमे थे, कई भाषाओं ज्ञान था, बहुत काफी प्रसिद्ध थे। तो एक बार उनका मन हुआ कि नाव बैठ जाए, नौका विहार करेंगे। नाव बैठ गए, मल्लाह नाव चलाने लगा। जब मल्लाह नाव चलाने लगा तो उससे पूछने लगे, क्यों मल्लाह, तुम कुछ पढ़े लिखे हो? कि नहीं बाबूजी, पढ़ा लिखा तो बिल्कुल नहीं हो, काला अच्छा भैंस बराबर, तेरा जीवन 25% बेकार। और आगे बढ़े। फिर पहुंचा बाबूजी ने, क्यों मल्लाह, तूने कभी सिनेमा देखा? थिएटर में गया, क्लबों में गया? कि नहीं बाबूजी, हमारे पास कहां पैसे हैं, अपना मुश्किल से जीवन निर्वाह कर पाते, परिवार पालन, कहां पैसे, कहां टाइम सिनेमा देखने का, थिएटर में जाने, सुननाम सुन रखा कि तेरा जीवन 50% बेकार, कुछ पता ही नहीं, संसार कोई तो पता ही नहीं, कुआं में ढक। और आगे बढ़े, बोले बाबूजी, क्यों मल्ला, ये बताओ, तूने कहीं हवाई शहर की, कभी विदेश यात्रा की? कि नहीं बाबूजी, हम तो नीचे जहाज देख लेते हैं, हमारे इतना हमारे पास कहां पैसे, कि तेरा जीवन 75% बेकार। आगे नाव बढ़ी, तूफान आ गया, नाव टकवाने लगी, बीच धार में पहुंची, मल्लाह ने देखा नाव बचने वाली नहीं। मल्लाह कहता है, बाबूजी आपको बहुत विद्याएं आती हैं, देश विदेश घूमे हो, तो तैरने वाली विद्या तो खूब ही आती होगी। कहते क्यों मल्लाह? कि देखो नाव तो डूबने वाली, नाव बचने वाली है नहीं। अब नाव बच नहीं सकती है, ये डूबने वाली है, तो तुम्हें तैरना आता है? मल्लाह तो बाबूजी बोले, मल्लाह मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता। कि बाबूजी तेरी जिंदगी 100% बेकार, अभी डूबता है, तेरी सारी विद्याएं अभी डूबी चली जाएंगी, वहां तैरने के अलावा कोई विद्या काम नहीं करी, चाहे जितनी विद्या हो, एक एक सब चाहे जितने उल्टे चलो, वहां पर सीधे चलना पड़ता। उल्टे लोग खूब चलते हैं। एक बार एक पति पत्नी थे, तो घरवाली वाली उल्टी चले, कुछ बात न माने, जो कहे उसे उल्टा करे। बेचारा परेशान था, अपने गुरुजी के पास गए, और गुरुओं के पास सबकी विद्या का समाधान होता है। तो गुरुजी ने कहा, ऐसा कर, तू उल्टे बोला कर, जो काम ना कराना उसको कराने करो, और जिसको कराना उसको मना करके कर, उल्टा चल। ये बात थी। अब पूर्णमासी पड़ गई, कार्तिकी पूर्णिमा से गंगा नहाना जाना था उनको। तो घर में आया कि देखो
कल पूर्णमासी है और वहां गंगा नहाना बिल्कुल नहीं जाना है। घर वाले कहती गंगा नहाने बिल्कुल जाना, जब तुरंत तैयार, उल्टी चलने बिल्कुल गंगा नहाने जाएंगे। अब चुपचाप ने ठीक, तो गंगा नहाने जाना है तो भोजन वोजन नहीं कुछ बनाना, ऐसे ही चलेंगे। ऐसे क्यों चलेंगे, भोजन बना के चलेंगे। बढ़िया भोजन बना दिया, लेके चल पड़े। अब वहां पहुंच गए गंगा किनारे। कहने देखो ठंडा बहुत है और गंगा नहीं नहानी, कहते जरूर नहाएंगे। उल्टी चल ही रही थी, अब गंगा में घुस गई। अब वो कहता देखो ऐसा है, धार तेज है, गहराई, अंदर नहीं जाना, उल्टा उल्टे चलना तो अंदर घुसती चलेगी। घुसती चली, गोता गप गप लगने लगे, बहने लगी। जब बहने लगी तो वहां के जो किनारे तट रक्षक थे वो लोग आए उसको बचाने के लिए, पकड़ने के लिए। धार जा रही थी इधर, उन्हें जाल फंसाने लगे। तो उसका पति कहता उधर जाल मत फंसाओ, इधर उल्टी चलती वो तो उल्टी जाएगी। तो वो लोग बोले महाराज चाहे जितनी जिंदगी उल्टी चले, अब सीधी चलेगी। मौत के समय उल्टा पन्ने, अब सीधी जाएगी, अब उल्टा नहीं चल पाए, इधर रह जाएगी। अब नहीं, चाहे जितना आदमी उल्टा सीधा चले, लेकिन जब मृत्यु समय है तो बिल्कुल सीधा हो जाता। चाहे जितना नास्तिक हो, भगवान गाली देने वाला हो, उसमें बड़ा आस्तिक बनता। वो भी कहता भगवान मेरे नाथ मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। उस समय याद आती, याद लगी आने कुछ काम किया होता, बचपन जवानी में हरि नाम लिया होता, उस समय याद आती। किसी लायक नहीं रह जाते। तो अब ठीक ढंग से विचार कर लें, इस मृत्यु को तुमने केवल मान रखा है सुनी सुनाई बातों के आधार पर। ये मृत्यु केवल शारीरिक होती है और तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होती। ये ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या अमृत का बोध कराती, अमृतत्व का बोध कराने वाली ब्रह्म विद्या होती है। एक बार एक लड़की थी, उसकी शादी हो गई, गांव की थी, तो मायका सटर था, जहां शादी हुई वो ससुराल लोग बहुत अमीर थे, बड़े धनी थे, बड़े नाम वाले थे। गांव की बात थी। अब विदाई होती थी घोड़े बैठा के, कुछ रीति थी रोने पीटने का ज्यादा। लड़की विदाई हो रही थी तो माता पिता भाई बहन रोवे, लड़की रोवे, बहुत रोती चली जाए। ससुराल लोग आगे निकल गए, लड़की घोड़े को बैठा दिया गया, अकेले घोड़ा चलने लगा और लड़की पीछे मुड़ती जाए, रोती जाए, मुड़ती जाए, रोती जाए। और घोड़ा चलता गया। ससुराल लोग काफी आगे निकल चुके थे। घोड़ा चलता गया, बढ़िया घास दिखाई पड़ी। अब घोड़े घास दिखाई पड़े, घोड़ा घास चलने लगा। उसे क्या पता क्या मायका, क्या ससुराल, क्या विदाई होती। अब लड़की एक तरफ तो रोती भी जाए, अब एक तरफ घोड़े को हाँकने लगी चक चक करके। एक सज्जन निकले कि बहन जी क्या नाटक कर रही हो? कि नाटक करे, मेरी विदाई हो रही। क्या नाटक मतलब, तुम्हारा कहने क्या मतलब? वो सज्जन बोले ये बताओ बहन जी, तेरा प्यार मायके वालों से ससुराल वालों से? बोले तुम कहना क्या चाहते हो? कि कहना हम ये चाहते हैं अगर तेरा प्यार ससुराल वालों से आए तो झूठे के वहां से भाती घोड़ा मार चल। अगर मायके वालों से प्यार है तो घोड़े क्यों हाँक रहे? मायके में तो है। अब आप उस लड़के की मनोदशा विचार करो। अभी उसका रोना सच्चा है कि झूठा है? अभी रोना झूठा है। बाहर बाहर रो रही, अंदर अंदर खुशी मना रही कि हम अपने ससुराल जा रहे, अपने घर जा रहे। घर तो उसका वो हो गया, घर नहीं रहा, वो घर हो गया उसका। जैसे किसी पेड़ को जब रोपण करते हैं तो वहां से नीचे जमीन मिट्टी से खोद लेते हैं और दूसरी जगह लगा दिया, तो यहां जो रस मिलता था जमीन का, यहां से वहां मिलने लगा, असली घर वो हो गया। तो लड़की बाहर बात रोती, अंदर अंदर खुशी मना रही, अपने ससुराल जा रहे, अपने घर जा रहे। यहां सटर पटर क्या, वहां तो बहुत ठाट बाट है। इसी तरह से ज्ञानी भी इस मायके को छोड़कर अपने ससुराल, अपने प्रीतम पास जाता। लड़के के लिए
पति प्रीतम है और भक्त के लिए परमात्मा प्रीतम है। प्रीतम माने प्रेम की सुपरलेटिव डिग्री, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। प्रेमी, उससे बड़ा प्रेमी, सबसे बड़ा प्रेमी। स्त्री के लिए सबसे प्रिय पति होता, प्रियतम, उससे ज्यादा प्रिय कुछ नहीं होना चाहिए। और भक्त के लिए परमात्मा प्रीतम होता। लड़की जैसे मायके छोड़कर अपने ससुराल जाती है, इस तरह से ज्ञानी इस संसार रूपी मायके छोड़कर अपने ससुराल प्रीतम पास जाता, परमात्मा पास जाता। इस संसार क्या है? मायका। मायका माने माया का। संसार माया का है, तुम्हारा है, बोलो मायका। संसार मायका और परमात्मा प्रीतम, उसका निजी घर। जैसे लड़की बार बार रो देती ससुराल जाने पर, अंदर अंदर खुशी मनाती, तो ज्ञानी भी बार बार चेले चपाटे भले रो दे, अंदर खुशी मना रहे, प्रीतम पास जा रहे, परमात्मा पास जा रहे, अपने धाम जा रहे। देखन आए जगत तमाशा, संसार का खेल तमाशा देख भगवान राम भी गए, भगवान कृष्ण गए, तो दुखी होते होंगे हमारा संसार छूट रहा। तो आए थे खेल तमाशा के लिए, उसे छूटने पकड़ने वाली बात क्या, खुशी खुशी जाए। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलो, एक बांधे जा जंजीर। आने वाला जाना निश्चित है, लेकिन एक जाता बंधा हुआ, हाय मर गए, हाय मर गए। एक मस्त होकर जाता, मस्त होकर जाता है, मस्त होकर जियो और मस्त होकर मरो, उसके लिए ब्रह्म विद्या। धर्म क्या कहता है? ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सा धर्म। ये तो अभ्युदय, संसार में हम जिए सम्मान पूर्वक, हमारा परिवार भी हो, घर बार भी हो, धंधा भी, सब कुछ हो सम्मान पूर्वक। ये नहीं कि ऐसे फटीचर बनो, लेकिन अंत में निश्रेय सिद्धि, सब छूट रहा है, सब खो रहा है, सब मिट रहा है, तो मेरा कुछ बिगड़ ही नहीं। सब सो रहा, सब छूटेगा, मेरा कुछ बिगड़ ही नहीं। ऐसी स्थिति प्रलना व्यसन दिशा, ये विद्या है। सब छूट जाए तो कोई मतलब नहीं। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, खिलौना न देखे, चीनी खिलौना होते, तो खूब अपने नचाते रहते, खेलते रहते, टूट गए, अपने खा लेते। खेल के काम आए, खाने काम आएगा। तो ज्ञानी संसार घूमता फिरता खूब करता है, और अंत समय में छोड़ते समय ऐसे जाता है जैसे कुछ बने नहीं, कुछ बिगड़े नहीं, कुछ हुआ नहीं। तो जैसे लड़की की शादी होने के बाद उसकी जाति बदल जाती। लड़की मान लीजिए मायके में दुबे लोग हैं और ससुराल वाले लोग चौबे, तो लड़की चतुर्वेदी हो गई। और लड़का एक डॉक्टर है और लड़की अंगूठा छाप, तो डॉक्टरनी बन गई, डॉक्टर साहब, डॉक्टरनी साहब। लड़का मास्टर है तो लड़की मास्टरनी हो गई। लड़का नेता है तो लड़की नेती बन गई। लड़के का घर उसका घर हो गया, लड़के की जात उसकी जाति हो गई, लड़के का पद उसका पद हो गया, लड़के के माता पिता उसके माता पिता हो गए, लड़के का सब कुछ उसका हो गया, क्योंकि लड़की लड़के की हो गई। इसी तरह से भक्त भगवान से मिलता है, जीव ब्रह्म से मिलता है, तो परमात्मा आनंद उसका आनंद हो जाता है, परमात्मा ज्ञान उसका ज्ञान हो जाता है, परमात्मा अमरता उसकी अमरता हो जाती है, परमात्मा व्यापकता उसकी व्यापकता हो जाती है, सब कुछ उसी को हो गया। दूसरी बात, लड़की लड़का कितने मिले, कितने मिल जाए, लेकिन एक नहीं हो सकते। देखो दो मिली हैं, हम इनको चिपका दें चाहे धागा बांध दें, तो हम पूछेंगे कितनी हैं? दो की एक? आप क्या बोलोगे? दो हैं, भले चिपकी बंधी है लेकिन एक तो नहीं है, एक नहीं हो सकती, दो रहेंगी। तो लड़का लड़की पति पत्नी कितने चिपके, लेकिन हमेशा दो रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर भक्त मिला भगवान से, जीव मिला ब्रह्म से, तो ब्रह्म ही हो गया। भक्त भगवान दोनों एक हो गए, जीव ब्रह्म दोनों एक हो, जीव हो ब्रह्म ही बना पड़ा। जीव ब्रह्म से अलग नहीं रहा, भिन्न नहीं रहा, वही हो गया। जानना तुम्हें तुम्हें हो जाए, परमात्मा मिले, परमात्मा हो गए, सारे भेद खत्म हो गया। एक बार मिल जाए,
एक बार पता चल जाए, जगत ज्ञान में और ब्रह्म ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। जगत ज्ञान पदार्थ ज्ञान में और मिलने में फर्क है। ज्ञान यहां होगा, वस्तु कहीं होगी। ज्ञान अभी होगा, वस्तु कभी मिलेगी। जैसे तुम्हें ज्ञान करा दिया गया अखबार में, टेलीविजन में, या किसी ने बता दिया कि भाई अब तो ऐसे स्विच चल गए हैं, उंगली लगाने की जरूरत नहीं है, आपने ताली बजाओ बल्ब जल जाएगा। आपने, हमने भी देखा, आपने देखे होंगे। दोबारा फिर जला तो फिर बंद हो गया। ऐसे स्विच बन गए। अब ऐसे स्विचों का तुम्हें ज्ञान करा दिया गया कि ऐसे स्विच बने हुए हैं। हमने तुम्हें यहाँ हाल में ज्ञान करा दिया मंदिर में, तो वो स्विच तुम्हें यहीं मिल गया कि बाजार जाना पड़ेगा? बोलो, कहाँ जाना पड़ेगा? बाजार जाना पड़ेगा। यहाँ मिले ना मिले, नहीं बीकानेर मिले, न तो दिल्ली जाओ। मतलब ज्ञान हुआ, वस्तु कहीं मिलेगी। और ज्ञान अभी हुआ तो अभी मिल गया, दुकान तो जाना पड़ेगा, बाजार जाना पड़ेगा। आज मिले, कल मिले, परसों मिले। वस्तु ज्ञान यहां हुआ, वस्तु कहीं मिलेगी। ज्ञान अभी हुआ, वस्तु कभी मिलेगी। लेकिन यदि ब्रह्म ज्ञान, यदि ब्रह्म ज्ञान यहां पर हो जाए, तुलसी मानस मंदिर, तो ब्रह्म कहां मिलेगा? यहीं पर। और ज्ञान अभी आए, कितनी देर लगी? अभी। ज्ञान होना मिलना एक साथ। अब ब्रह्म अभी तो ब्रह्म ही बहुत। ब्रह्म को जाना तो ब्रह्म हो गया। ज्ञान होने में, मिलने में जरा भी देरी नहीं। लेकिन बाधा क्या पड़ती है? बाधा ये पड़ती है कि मिलने वाला खड़ा रहता, मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिल जाए। तो मैं मिलता नहीं, तुम्हारे में खो जाता। एक बारी एक आम का पेड़ था और उसके नीचे आम गुठली पड़ी थी। गुठली ने देखा पेड़ को कि भाई बढ़िया मौसम आया हुआ था, पेड़ में फूल लगे, फल लगे, कच्चे आम, पक्के आम, मीठे आम, लाल आम, पीले आम। देखा बड़ा सुगंधित, बड़ा सौंदर्य था पेड़ का, खुशबू आ रही, मस्ती आ रही, सजा धजा उसके अपने सीजन में, बसंत ऋतु में। गुठली लगा कि मैं भी पेड़ बनना चाहती हूँ। कितना सुंदर पेड़, कितना आकर्षक, कितना मोहक। उसने पेड़ से कहा कि मैं पेड़ बनना चाहती हूँ। कैसे बनेंगे? तो पेड़ कहता जैसे हम बने थे तुम बन जाओ। गुठली कहती कैसे बनना? पेड़ कहता जमीन में दब जाओ, सड़ जाओ, फट जाओ, गल जाओ, मर जाओ, मिट जाओ, बन जाओ। गुठली कहती नहीं, तो ये तो बड़ा कठिन काम है, कोई सरल तरीका बताओ। लोग थे बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी, तुमने भगवान पाए, हमें बताओ कैसे मिलेगा? हमें तो मिलाओ, हम मिलाओ, कैसे मिलेगा? तो संत कहते तुम्हें मिलाने, तुम्हें मिटना पड़ेगा, अपने मैं को मिटाना पड़ेगा। बिना मैं मिटे मिलेगा नहीं ब्रह्म। तुम परमात्मा मिल गया, तुम्हारा मैं बना रहा, तुम मिला ही नहीं। तुम कहते मिलाओ। ये बड़े बड़े महात्मा मैंने क्यों नहीं मिलाते थे भगवान? गुठली कहती क्यों नहीं मिलाते हमें पेड़ से, क्यों नहीं बनाते? जब गुठली रोने लगी, इतने भारी पेड़ हो, अगर एक दो टहनी डाली हमें तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? पेड़ को दे आगे ले जा, नहीं मानती तो टहनी डाली, उसने काटी, अपने बीज में लगा लिया। बड़ी खुशी में तो पेड़ बन गई, देखो मेरे फल हैं, मेरे फूल हैं, मेरे पत्ते हैं, मेरे सुगंध में, बड़ा खुश थी, मेरे फूल खुश थी। 2 दिन बाद धूप लगी, हवा लगी, पत्ती डाली, सूख गई, फिर रोने लगे, मैं तो बीजे रह गए, पेड़ बने नहीं। इस तरह भगवान मिलाने वाले तुम्हारा मिला देते हैं। ये ले भगवान, ये दिव्य ज्योति, ये डिवाइन लाइट, ये प्रकाश, ये चांदना, ये ले भगवान। मिल गए भगवान, और फिर 2 दिन बाद रोने आए भगवान से चले गए। मिले मिलाए चले गए, मिलेंगे जाएंगे। एक बार माता आई, कहते महाराज पहले भगवान दर्शन होते थे, अब नहीं हो रहे, क्या करें? हमने कैसे दर्शन होते? कि ध्यान में दिव्य ज्योति, डिवाइन लाइट आती थी, अब नहीं आती। अरे माता जी मैं गारंटी करता हूं 1 दिन में आ जाएगी, दूसरे दिन जरूरत नहीं, लेकिन रुकेगी नहीं। ना तुम्हारे गुरु रोक पाए, हम रोक पाएंगे, कि वो सत्य नहीं है। लाइट आएगी जाएगी, मिलाने वाले भगवान सरक जाते। गुठली रोने लगी, मैं तो पेड़ रह गई। वृक्षता मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मरतबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। तुझे वृक्ष बनना है तो मिटना पड़ेगा, बिना मिटे नहीं वृक्ष बन सकते।
तो तुम्हें परमात्मा मिलना है, तुम्हें मिटना पड़ेगा। मिटना माने इस देह को नहीं मिटाना, ये तो मिटते रहता। तुम्हारे अपने मैं को मिटाना पड़ेगा। बिना मैं को मिटाए परमात्मा से कभी मिलना होगा नहीं। बिना बीज मिटे वृक्ष नहीं होता, जीव बिना मिटे ब्रह्म नहीं होता। अब कोई कहे गुठिल ऐसा करो, मुझे पेड़ बना दो पहले फिर मिटेंगे, ऐसा हो सकता क्या? मिटना पहले, बनना बाद। कोई भगवान से मिला दे अपने मैं को, बाद मिटाएंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। मिटना पहले। इस प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी आसान भी है। इस कोचे में आने वाला दाना भी है, नादान भी है। या जाति पाति का फिक्र नहीं और भेदभाव का जिक्र नहीं। इस मजे में आने वाला निर्धन भी है, धनवान भी है। घर फूंक तमाशा जो देखे बुआई हमारी महफिल में, या दुख पहले और सुख पीछे और मान भी है, अपमान भी है। मिटना पहले। कोई सोने की अंगूठी कहते मुझे कुंडल बना दो, सुनार कहते आ जाओ गला के बना दे, कि नहीं ऐसे ही बना दो, तो कहते देख ले कुंडल को, लेकिन तुझे बनना तो पहले गलना पड़ेगा, उसी सोने के बनना है। तो इसी में को मिटना, तब मिलना परमात्मा। तुम कहते लो हमें मिट गए, भगवान मिलने से फायदा क्या? बीज के हमें मिट गए, वृक्ष होने से फायदे क्या? अब थोड़ा गहराई विचार करेंगे। बीज मिट गया तो बीज ही तो वृक्ष हो गया, जीव मिट गया कि जीव ही तो ब्रह्म हो गया। हेरत हे सखी रहो कबीर हेराय, बुंद समानो सिंध में शोकत हेरो जाय। जाप मरे अजपा मरे अनद मर जाए, सुर समाने सोने में ताई काल ना खाए। हेरत रहे कबीर, बुंद समानो सिंध में शोकत हेरो जाए। बूंद सागर से मिलना चाहता, अब सागर 1 किलोमीटर दूर है और करीब आ गया, आधा किलोमीटर, अब तो पास में, थोड़ा दूर रह गए, अब दिखाने लगा सागर। अभी मिलता हूं, सागर से मिलता हूं, पास में आ गया सागर, अब तो मिलता है, अब तो बड़ा खुश होता है, बड़ा करीब आ गया, अब तो अभी मिलता हूं। एक क्षण की देर नहीं, अब बड़ा खुश हो गया, मैं सागर से मिल रहा हूं, सागर से मिल रहा हूं, सागर करीब हो, बिल्कुल पास, अभी मिलता हूं। और जैसे मिला, मिलने के बाद बूंद कह सकता मैं सागर से मिल गया हूं? बोलो, जब मिल गया तो कह सकता है, और जब तक कहता है तब तक करीब है, पास में, मिला नहीं। और मिला तो कहने को बचा नहीं। तो जीव ब्रह्म से मिल गया, पहले पास है, और जैसे मिला मिट गया। बुद्ध मिट गया, सागर हो गया, बीज मिट गया, वृक्ष हो गया, जीव मिट गया, ब्रह्म हो गया। तो हमें मिट गए, फायदा क्या? मिटना क्या? बूंद सागर से मिला तो बूंद पना चला गया, अलगाव पना चला गया, उपास चली गई, लेकिन जो पानी था वो तो नहीं मिट गया। जी मिट गया, जी भी ब्रह्म हो गया। जब मैं था तो हरि नहीं, और अब हरि है हम नाई। प्रेम गलियती साकरी जा मैं दुन समाय। जब तक तुम्हारे पास मैं है, परमात्मा लाखों को दूर, और मैं मिट जाए, परमात्मा मिला मिलाया है, मैं का मिटना परमात्मा पाना है। मिटाने वाली बात कल करते हैं, दोलन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा। जन्मांतर के पाप धोइले, जन्मांतर के पाप धोइले। बहे ज्ञान के गंगा, करो रे मन सतसंगा। बहे ज्ञान के गंगा, करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सतसंगा।
देह धर्म तू क्यों अपनावे, देह धर्म तू क्यों अपनावे, ये पचरंगा झंगा करो रे मन सतसंगा, त्याग विषय रसरंगा करो रे मन सतसंगा, आत्मरूप शिव राम कृष्ण है, आत्मरूप शिव राम कृष्ण है, लख कर हो जा चंगा करो रे मन सतसंगा, लख कर हो जा चंगा करो रे मन सतसंगा, त्याग विषय रसरंगा करो रे मन सतसंगा, आत्मरूप शिव राम कृष्ण है, लख कर हो जा चंगा करो रे मन सतसंगा, त्याग विषय रसरंगा करो रे मन सतसंगा, गरजन कर भी ज्ञान शिवो हम, गरजन कर भी ज्ञान शिवो हम, उड़ैया ज्ञान विहंगा करो रे मन सतसंगा, त्याग विषय रसरंगा करो रे मन सतसंगा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।